Okay, so बच्चों, how are you? Fine? Everything fine. Okay, good, good. Today I'll move forward with the same topic, that the in triangle and its properties, right? So before moving, I welcome to all of you, especially whoever come first time. Please subscribe the channel, like and share also, right? और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें. ओके, गुड. सो हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि इसमें हम एक रिलेशन लेके आए थे. एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट. इसमें हम रिलेशन क्या लेके आए थे, अगर आपको याद हो और आपने अगर अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस की हो तो हम उसमें डिस्कस किए थे. अगर किसी ने नहीं देखा है प्रीवियस क्लास का तो ज़रूर देखें, राइट. वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. और हमारा चैनल जो है वो गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल है, राइट. तो आप उसके प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा. सारे सारे चैप्टर्स के एक ही जगह मिल जाएंगे, राइट. So, in this chapter, the triangle and its properties, right? ट्रायंगल में हमने देखा था उस दिन प्रीवियस क्लासेस में कि ट्रायंगल के क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, कितने साइड्स हैं, कितने एंगल्स हैं, राइट, कितने वर्टेक्स हैं, राइट. एंड हमने इसमें से एक रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला था. वो रिलेशन है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. सो दिस जेंटलमैन, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज ए एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. Sum of its interior opposite. What do you mean by the sum of its interior opposite angles? It means कि जो 4 के सामने जो ये दो एंगल हैं 1 और 2, ये हैं इसके इंटीरियर एंगल्स एंड अपोजिट टू द एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में 1 और 2 एक ऐसे दो एंगल हैं जिनका सम 1 और 2 का सम, एंगल ए और एंगल बी का सम, वो एंगल ए सी डी के बराबर है. इधर यू कैन से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2. इन शॉर्ट यू कैन राइट हियर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. इन शॉर्ट, राइट. इट इज करेक्ट. सो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस रिलेशन, राइट. कैसे ए इक्वल हुआ, तो ऑन दिस बेस विल take up some questions, right, for you. So एक हम क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं. आपको मैंने थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया है, ठीक है. तो अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं और हम नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं. एंड बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली, ये जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है इसी के बेस्ड पे हम एक क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल्स को उठाएंगे सो दैट आपका बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाए, है ना. उसमें किसी तरह की कोई डाउट ना रहे, ठीक है. हमारा काम है आपका डाउट क्लियर रखना, राइट. सो विल पिक अप वन क्वेश्चन लाइक दिस इज द क्वेश्चन, है ना. इसको आप ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट. सो उन्होंने क्या कर दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, राइट. एंगल दे हैव गिवन, हियर इट इज 60 डिग्री, हियर इट इज 60 डिग्री, और उन्होंने दिया हुआ यहाँ पे 120 डिग्री है. कितना डिग्री है, 120 डिग्री है. और इस एंगल को उन्होंने x कर दिया है, इस एंगल को उन्होंने x कर दिया. बोले फाइंड x, क्या बोल रहा है, फाइंड x, है ना, फाइंड x, राइट. x क्या वैल्यू है, x की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द x वैल्यू, राइट. सो आपको पता है, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया. आप बोलेंगे सर ये जो 120 डिग्री है इस दोनों के सम के बराबर है. आप क्या बोलेंगे कि 120 डिग्री ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल इस दोनों एंगल के सम के बराबर है. सर्टेनली यू आर करेक्ट, वेरी करेक्ट. तो अभी हम इसको क्या लिखेंगे, व्हाट कैन यू राइट. सो यू कैन राइट जेंटलमैन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल, इफ यू कैन नेम इट डी. सो यू कैन राइट ए सी डी, यू कैन राइट एंगल ए सी डी. तो एंगल ए कितना है, 60 डिग्री है. एंगल बी कितना है, एक्स है. एंगल ए सी डी हमें दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, राइट. इट इज 120 डिग्री, it is 120 degree. It is correct. It is correct or not, it is correct or not, it is correct, gentlemen, it is very correct.
सो वट एवर यू रिटर्न नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मुझे यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है सिंपल वे में। आपने इसको क्या लिखा कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो इसकी से दोनों के सम के इक्वल है, इसलिए आपने लिख दिया 60 प्लस एक्स इक्वल टू 120। नाउ यू कैन राइट एक्स इक्वल टू 120 माइनस 60, रिजल्ट इज 60। गेटिंग माई पॉइंट? मिला कि नहीं आपको 60 मिला कि नहीं मिला? 60 मिल गया ना? 60 मिल गया, वेरी करेक्ट। अब हम एक अनदर एग्जाम्पल लेंगे आपके सामने कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। अनदर एग्जाम्पल, विल टेक अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं, इसको हम डिलीट कर रहे हैं और देखते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ कि उसका आंसर क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या होगा, राइट। ओके, आपको हमने जो प्रॉमिस किया हुआ है, हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि विल गो चैप्टर वाइज, राइट। इट मीन्स आई मीन इट, आई मीन इट, व्हाट आई प्रॉमिस टू यू आई मीन इट, राइट। सो आई विल गो चैप्टर वाइज, ठीक है। हम हर चैप्टर को सॉल्व करेंगे आपके सामने, करेक्ट है। चलिए अभी हम देख लेते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जस्ट पैसेंस को बनाए रखें, आप चैप्टर को ध्यान से देखें, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान से बने रहें, पैसेंस के साथ बने रहें, ठीक है, राइट। अच्छा लगे लाइक एंड शेयर भी करें, राइट। सो नाउ विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन, विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन, राइट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, अगर हम एक एग्जाम्पल लें इस क्वेश्चन का, राइट। देखो इसको, इसको ये क्या हो गया, ऐसे हो गया है ना, ठीक है, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई किसकी, एक्स की, एक्स की वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू हो गई 65 और इसकी वैल्यू होगी 45, है ना, ये है। और हम इसका नाम दे दें अगर हम ABCD, है ना, इसका हमने नाम दे दिया ABCD। अब कह रहे हैं यहाँ भी फाइंड एक्स, एक्स चाहिए, उसको क्या चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स इक्वल टू व्हाट। तो आप बोलेंगे सर ये तो एक्स के अपोजिट दोनों एंगल है, ये एंड सी, एक्स के अपोजिट दोनों एंगल है ना, है कि नहीं है, एक्स के, आप बोलेंगे सर ये तो एक्स के अपोजिट दोनों एंगल है। सर्टेनली बच्चों, सर्टेनली एक्स के अपोजिट एंगल है, तो एक्स एक एक्सटीरियर एंगल है और अंदर जो 65 45 है ये इंटीरियर एंगल है। क्लियर है, क्लियर है, राइट। सो 65 एंड 45, इफ यू ऐड दिस 65 एंड 45 क्या हो जाएगा, सो कैन यू राइट, कैन यू राइट। आप बोलेंगे सर इसको तुम लिख सकते हैं ना, 65 प्लस 45, लो हमने लिख दिया 65, बिकॉज आपको पता है, आपने कहा कि x इक्वल टू जो होगा ये 65 और 45 होगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो कि एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट होना चाहिए उसके सम के बराबर होता है। तो 65 और 45 कितना हो जाएगा, आप इसको प्लस कर रहे हैं 65 और देखो बोले 60 और 40 100 हो गया, 5 5 10 हो गया, तो 110 डिग्री आंसर हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, एक्स की वैल्यू 110 आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू 110 आ गई, राइट, राइट। सो now we'll see some other properties, we'll see some other property, that is angle sum property of triangle। ये तो आपने देख लिया कि आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तीन में से दो वैल्यू दिए रहेंगे, एक वैल्यू को निकालना पड़ेगा, तो इस टाइप के आपने एग्जांपल्स देख लिए। अब हम दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ करने जा रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल के जो सारे एंगल होते हैं उसकी टोटल 180 डिग्री होती है। दैट वी आर गोइंग टू प्रूव दिस, कि कैसे 180 डिग्री होती है, राइट, कैसे 180 डिग्री होती है। तो इसको अब हम लोग प्रूव करेंगे, राइट, कि 180 डिग्री कैसे होती है। जैसे कोई ट्रायंगल है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं, है ना, ठीक है। जैसे कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल ABCD, वी कैन टेक एनी ट्रायंगल, एनी से, नॉट एनी से, ट्रायंगल से, सो वी कैन टेक अ ट्रायंगल, राइट। हमने एक ट्रायंगल ले लिया, एक दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। इसमें कह रहा है ना ये तीनों एंगल की टोटल कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। सो कैन यू राइट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सब जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं ना, कि भाई तीन एंगल का तीनों टोटल जो है 180 डिग्री होता है। लेकिन कैसे होता है, हाउ विल यू प्रूव दिस, हाउ विल यू प्रूव दिस कि 180 डिग्री ही होता है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे,
प्रूव करेंगे कि तीनों एंगल्स के टोटल जो है 180 डिग्री होते हैं, राइट। सो विल राइट एंड प्रूव, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, कैसे देखिए, इसको हम प्रूव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये, आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं इसको, कि स्टेटमेंट क्या है, द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल, द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल, है ना, कितना एंगल, थ्री एंगल, टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, राइट, ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इज कितना है, 180 डिग्री होता है। जो टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग अभी प्रूव करने जा रहे हैं, राइट। और इसको आपको याद भी रखना है कि तीनों एंगल की टोटल कितनी होती है, वो 180 डिग्री होती है, ठीक है। जो चलिए एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए बाहर की तरफ, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म आउट कर दिया। इसका नाम दे दिया ए, ठीक है। ए के बाद क्या हो जाएगा, बी के बाद क्या हो जाएगा, सी, और इसका नाम दे दिया मैंने डी। इसके थोड़ा एंगल का भी नाम देते हैं, शॉर्ट रखना, ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम 1 2 3 4 कर देते हैं। तो इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, और इसको 4 कर दिया। ध्यान रखेंगे आप, हमने दे दिया इसको। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है जेंटलमैन, 180 डिग्री। सो नाउ वी कैन राइट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है जेंटलमैन, ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल आप सिंबल में लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC। हमने लिख दिया कि ये हमारे पास गिवन है। इफ यू वांट टू राइट, इट इज गिवन टू यू कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल हैं, ABC के तीनों एंगल। और 4 एंगल क्या है, तो 4 एंगल एक एक्सटीरियर एंगल है ना। सो वी कैन राइट BC इज एक्सटेंडेड टू D, है ना। BC को हमने एक्सटेंड किया D तक, राइट। सो 4 इज एक्सटीरियर एंगल। कौन से एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल। एंगल 4 कैसा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से देखेंगे, एंगल 4 कैसा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो हमने क्या लिखा, हम फिर देखिए, इसमें जब भी आप ट्रायंगल्स के सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, आपको बहुत कुछ इसमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है कि आपने क्या ड्रॉ किया, आपने क्या एक्सटेंड किया, कैसे कंस्ट्रक्ट किया, थोड़ी सी लिखनी पड़ती है इसमें, राइट। और आपको ट्रायंगल और इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, तो इसमें आपको क्या कह रहे हैं, द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल। जो 3 एंगल कह रहे हैं ना, वही 1 2 3 हमने 3 एंगल मान लिए, 1 2 3। सो यू कैन राइट इन गिवन पार्ट एंगल 1 2 3 आर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। क्योंकि मेरे को दिया हुआ है, बोला है जी 3 एंगल, ऑलरेडी वो 3 एंगल कह रहा है स्टेटमेंट में, ठीक है। हमने क्या कर दिया, उसको प्रूव करने के लिए BC को मैंने एक्सटेंड कर दिया D तक, BC को एक्सटेंड कर दिया। तो एंगल 4 क्या हो गया, एंगल 4 क्या हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। एंगल 4 कौन सा हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल हुआ कि एंगल 4, है ना, हो गया ना एक्सटीरियर एंगल, राइट। सो नाउ अब आप क्या लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है। एक्सटीरियर एंगल की अगर मेरे को जस्टिफिकेशन देनी है, इसको क्या देनी है, जस्टिफिकेशन देनी है। पहले तुमको क्या शो करना है, क्या करना है, टू शो, है ना। क्या शो करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हमको ये शो करना है कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो है 180 डिग्री है। समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने इसमें 3 पार्ट चीज़ें लिखी। क्या क्या चीज़ें लिखी, आप जब भी कोई सम सॉल्व करेंगे तो आप जरूर इस चीज़ को ध्यान देंगे कि क्या चीज़ आपको दिया हुआ है, गिवन क्या है, उसके बाद आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या प्रूव करना चाहते हैं। यू मस्ट राइट, योर एम मस्ट बी क्लियर। आपका एम क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं, आपको अपनी गोल की तरफ ही काम करनी है, आपको अपने एम की तरफ ही काम करनी है। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको गोल की तरफ काम करनी है कि आप आखिर चाहते क्या है, गोल क्या है आपका। मेरा गोल है यहाँ पे इस ट्रायंगल में
कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 180 डिग्री हो जाना चाहिए। इस तीनों का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। सो दैट आपको यू यू हैव टू राइट टू शो एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। आई हैव टू शो इट नाउ, राइट, आई हैव टू शो इट। सो नाउ यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन, यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन कि ये कैसे हुआ 180 डिग्री। अब जस्टिफिकेशन पार्ट में आप क्या लिखेंगे? तो जेंटलमैन, it is very much clear that we are clear angle 4 equal to angle 1 plus angle 2. Is it? Is it? Is it or not? Is it or not? Because 4 is a exterior angle. Because here it is a 4 is a exterior angle. अगर 4 exterior angle है, already we have already discussed that angle 1 and 2, हाँ, and this exterior angle equal to the sum of the opposite interior angles, है ना, sum of the opposite interior angles। तो 4 के अपोजिट में कौन कौन फॉल हो रहा है? एंगल 1 आ रहा है और एंगल 2 आ रहा है। वेरी सिंपल, एंगल 1 और एंगल 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो कैन वी राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4? कैन वी राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4? व्हाई शुड आई राइट? क्यों मैं लिखूं? क्वेश्चन होता है कि जो ये WH ब्रदर होते हैं ना, जरा क्वेश्चन फिगर से हम पूछ सकते हैं कि भाई हाउ, why should I write this angle 1 plus angle 2 equal to 4? So we must have the answer. We must have the answer that by exterior angle property. Can we write by exterior angle property? हाँ, लिख सकते कि नहीं इसको बताइए आप मेरे को। हम लिख सकते कि नहीं इसको कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 4, बिकॉज हमने अभी डिस्कस की थी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल जो है उसके अपोजिट में, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसके सम के बराबर होता है, उसके सम के बराबर होता है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, राइट। ओके फाइन। नाउ एंगल 3 आप देख रहे हैं, एंगल 3 एक बच गया ना। एंगल 1 और 2 तो ले लिया आपने और 4 भी ले लिया। हम ऐसा करते हैं, एंगल 3 को दोनों साइड हम ऐड करते हैं। मैथ में जब भी कोई चीज़ चेंज आप लाना चाहते हैं या कोई भी चीज़ अपने मन से अगर कोई भी चेंज लाना चाहते हैं तो अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है ना, मैंने मतलब सिंस बिगिनिंग मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों के बीच में इक्वल साइन है, इसका मतलब जो 4 होगा वही दोनों मिलके होगा, है ना। तो अगर हम इस दोनों में कोई चेंज करना चाहें तो हमको चेंज दोनों साइड करना पड़ेगा, बोथ साइड, है ना। तो अगर हम सपोज एंगल 3 इज एडेड, है ना, क्या लिखेंगे? एंगल 3 इज एडेड बोथ साइड। हम एंगल 3 को दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, एंगल 3 को हम दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। एंगल 3 इज एडेड, एंगल 3 इज एडेड बोथ साइड। हम दोनों साइड एंगल 3 को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। जब हम दोनों साइड एंगल 3 को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों साइड अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं जेंटलमैन? व्हाट कैन यू राइट? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस यहाँ पे हम 3 एक लिख दिया ना, इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 4 और एंगल 3 भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने एंगल 3 को दोनों साइड ऐड कर दिया। एंगल 3 को दोनों साइड मैंने ऐड कर दिया, तो अभी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्या ये तीनों एंगल ट्रायंगल के एंगल हैं? है ना। चलिए ठीक है। तो एंगल 4 प्लस 3, जरा इसकी लोकेशन को देखें, जरा इसके सिचुएशन को देखें कि क्या है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 और 3 को जरा गौर से देखें आप। क्या आप याद कर सकते हैं 4 और 3 के बारे में? ये 4 और 3 के बारे में आपको कुछ याद है? हमने प्रीवियस चैप्टर में लाइंस और एंगल्स चैप्टर में हमने बताया था कि जो 4 एंड 3 है किस टाइप के एंगल होंगे। ट्राई टू रिमेंबर जेंटलमैन, ट्राई टू रिमेंबर। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको 100% याद होगा। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये चीज़ें आपको 100% याद होनी चाहिए कि हमने क्या डिस्कस की थी। एंगल 3 एंड 4 किस टाइप के एंगल थे? जेंटलमैन, एंगल 3 एंड 4 जो थे वो लीनियर पेयर हैं। कौन से एंगल हैं? लीनियर पेयर।
तो लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है? ये एक स्ट्रेट एंगल होता है। लीनियर पेयर कैसा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहने का मतलब कि एक पॉइंट पे एंगल बना हुआ है। इस पॉइंट पे कुछ आपको बताए थे हम कि एक अगर स्ट्रेट लाइन है और इस पॉइंट पे कोई एंगल है तो कि जितना भी एंगल बन जाए, जितना भी एंगल बन जाए, टोटल की सम कितनी होती है जेंटलमैन? 180 डिग्री। टोटल की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। राइट, कितनी होती है? 180 डिग्री। तो क्या 3 और 4 की सम 180 डिग्री होगी? क्या 3 और 4 का जो मेजरमेंट है 180 डिग्री होगा? होगा, बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर। बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर। अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको क्या दिख रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री हुआ या नहीं? बताएं आप मेरे को, बताएं आप मेरे को कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री और नॉट? यस जेंटलमैन, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने प्रूव कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करें। आपको कोई भी डाउट है आप इसके ऊपर कमेंट करें, हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। राइट, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, ट्राई टू कमेंट, ट्राई टू कमेंट, बिकॉज इफ यू डू नॉट राइट एनीथिंग, so I will understand that everything is clear, everything is clear, okay? So आप जरूर लिखें, ठीक है? ये क्लियर है। हमने ये पहला देखा, सेकंड में देखा। पहला हमने देखा था कि एक्सटीरियर एंगल जो है उसके अपोजिट जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं उसके सम के बराबर होता है। दूसरा मैंने देखा कि द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल is 180 degree. Now you can take a screenshot or you can note it down. So we are going to move further with the example based on the same that we have proved, right? Okay. Yeah, you can note it down, no issue. So now क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं, अब इसको हम हटा रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे कुछ एग्जाम्पल की तरफ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए हम, ठीक है? चलिए, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। राइट, देखिए मैथ को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है जेंटलमैन। सिंस बिगिनिंग आई हैव बीन टेलिंग यू मस्ट प्रैक्टिस। मैथ इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, दैट यू मस्ट रिमेंबर ट्रिपल P फॉर द मैथ। ट्रिपल P फॉर द मैथ। व्हाट इज द ट्रिपल P? What is a triple P? Practice, practice, practice. Practice, practice, practice. If there is no practice, no math. एकदम नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी मैथ सॉल्व होगा, ठीक है? अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। राइट, राइट, ओके। नाउ विल टेक सम अनदर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। राइट, हम एक क्वेश्चन को पिकअप करें। क्या क्वेश्चन है? ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। चलिए, दिस इज अ ट्रायंगल ABC। इसमें वैल्यू दिया हुआ है ये 30, ये है मान के चलिए 110 डिग्री है ये, ठीक है? और एक वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। चलिए इसको हम 30 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है? और ये वैल्यू है आपका x। ये वैल्यू कितना है? x है। बोला जी फाइंड x। क्या कह रहा है? फाइंड x। x को आप फाइंड आउट करें कि x क्या है। ये तो आप सिंपल कह सकते हैं, आप तो वेरी सिंपल कह सकते हैं। अभी अभी आपने प्रूव किया। हाँ, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, आपका सही आंसर है। आप कह रहे हैं कि सर ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि तीनों एंगल की टोटल सम जो होती है 180 डिग्री होती है। सो जेंटलमैन वी कैन राइट x प्लस 110 प्लस 30 इक्वल टू 180। व्हाट इज दिस एंगल सम प्रॉपर्टी? व्हाट इज दिस एंगल सम प्रॉपर्टी? तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी का कहना है कि हम 180 डिग्री हैं, तो कितना हो गया? x प्लस 110 और 30 कितना हो गया? 140 हो गया, इक्वल टू 180 हो गया। सो x इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? दिस इज योर राइट आंसर जेंटलमैन, दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर 40 डिग्री। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है?
सिंपल है कि नहीं है? देखिए हर चीज़ सिंपल है, हर चीज़ सिंपल है, बस उसको करने की ज़रूरत है। आप में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अगर आप डिटरमाइन नहीं है करने के लिए, अगर आपने जैसे मैथ अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रख पाते हैं तो सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसलिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आपको प्रॉपर्टी जो है वो ध्यान में रहनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी चाहिए। अब चलिए एक हम बहुत ही बेहतरीन सवाल करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको अब हम डिलीट कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा सवाल हम इसी बेस्ड पे, इसी एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस्ड पे हम पिकअप कर रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं। आगे देखिए कितना अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, अभी बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए अभी आप एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस्ड ही है, लेकिन बड़ा बेहतरीन सवाल है। क्या सवाल है? बहुत बढ़िया। देखिए ये फिगर को ड्रॉ करें आप, राइट? ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, कितनी डिग्री है? 80 डिग्री है। यहाँ पे इसको 80 डिग्री दे दिया। ठीक है, इसके बाद इसको y कर दिया और इसको x कर दिया और यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया। कितना वैल्यू दे दिया? ये वैल्यू है 50 डिग्री, ये वैल्यू है 50 डिग्री। चलिए कौन बना सकता है इसको? कौन बना सकता है? आई नीड x एंड y। मुझे चाहिए फाइंड x एंड y। इसमें दो की वैल्यू निकालनी है। फाइंड x एंड y, कौन बना सकता है इसको? कौन बना सकता है ना? चलिए इसका आप क्या सोच सकते हैं, क्या दिमाग में आ रहा है? इस फिगर को देखते हुए आपके दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्राइक किया होगा, है ना? फिगर को देखते हुए आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक किया होगा। क्या स्ट्राइक किया है? क्या है वैसी चीज़? चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। मेरे को दो वैल्यू निकालनी है, y भी निकालनी है और x भी निकालनी है ना? अगर मेरे पास ये y होता तो हम x निकाल लेते, या अगर मेरे पास x होता तो हम y निकाल लेते, क्योंकि एक वैल्यू तो 50 डिग्री मेरे पास दिया हुआ ही है। एक एंगल की वैल्यू 50 डिग्री दी हुई है, लेकिन मेरे को ना x पता है ना मेरे को y पता है। लेकिन 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 जेंटलमैन, y के ऊपर में 80 डिग्री है। y के देखिए वर्टिकल अपोजिट, है ना? अपोजिट, y के अपोजिट कौन है? 80 डिग्री है। सो क्या आप याद कर सकते हैं कि जब दो लाइन कट कर रही है एक दूसरे को, जब दो लाइन कट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है, तो क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में बराबर हो सकता है या नहीं? बराबर हो सकता है क्या नहीं? बराबर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल, भूल जाइए भी नीचे ट्रायंगल है, भूल जाइए। ऊपर देखिए, बस इतना सा ऊपर देखिए, क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है? क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है जेंटलमैन। दिस इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट? सो दिस इज 80 डिग्री एंड दिस इज अ y. So can we write angle y equal to 80 degree? Can you write angle y equal to 80 degree? Can you write? Yes, we can write. We can, because this is a vertical opposite angle. So in bracket, if you want to write, you can write कि vertical opposite angle लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना? वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख दिया आपने, लिख दिया ना? चलिए y80 आ गया ना? देखिए आ गया y80। अरे बोलिए बोलिए, आवाज दीजिए, y80 आ गया ना? अब तो आप x निकाल सकते हैं, क्योंकि दो एंगल आपके फाइंड आउट हो गए। जब दो एंगल आपके फाइंड आउट हो गए तो तीसरा एंगल कैसे निकाल सकते हैं? तो एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप ध्यान दें कि अब आपको पता है कि ट्रायंगल के तीन एंगल कितने होते हैं? ट्रायंगल के तीन एंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल x प्लस कितना डिग्री हो गया? 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 180। एंगल x प्लस 80 प्लस 50 इक्वल टू 180। x प्लस 80 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो गया? 180। सो x प्लस 80 और 50 कितना हो गया जेंटलमैन? 130 इक्वल टू 180।
सो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 130, कितना डिग्री आंसर आ गया 50 डिग्री। 50 डिग्री आया ना 50 डिग्री, ये भी हो गया 50 डिग्री। चलिए कितना अच्छा, कितना बेहतरीन सवाल था, आपके एंगल बेस्ड क्वेश्चन ही था, एंगल बेस्ड क्वेश्चन ही था, है कि नहीं है? एंगल बेस्ड क्वेश्चन है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको समझ में आई बात? आपको समझ में आएगी बात? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। राइट राइट, ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ एंगल्स के टाइप भी देख लिए हैं, तो कुछ एंगल्स के बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और पिकअप कर लें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं। और वैसे ही कुछ कुछ सिमिलरिटी वाली क्वेश्चन है, कुछ सिमिलरिटी वाली क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए इसको मैं डिलीट कर दूँ, इसको मैं डिलीट कर दूँ, डिलीट कर दूँ, हटा दूँ इसको, हो गया, रेडी है, ओके, डन डन डन। ठीक है ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन और पिकअप करेंगे इस चैप्टर से, बाकी ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे क्या क्या और हम कर सकते हैं इस चैप्टर में। राइट, सो वन मोर क्वेश्चन विल टेक। चलिए देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, इसी के बेस्ड फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। राइट, इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम एंगल सेम प्रॉपर्टी है, एंगल सेम प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, आपके पास प्रिंसिपल प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, आपको याद रखनी ही पड़ेगी, आपको याद क्या है, रखनी ही पड़ेगी। राइट, आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ये वाला जो डिग्री है, ये वाला वैल्यू इन्होंने दे के रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री दे के रखा है, और इसको निकालना है, एक्स को निकालना है, और वाई को यहाँ से निकालना है, और क्या दे रखा है उन्होंने, 30 डिग्री दे रखा है इन्होंने, इसको 30 डिग्री दे रखा है कि नहीं है? सेम क्वेश्चन है, बस फिगर चेंज है, उस समय वो ऊपर की तरफ था, अभी ये नीचे की तरफ है। देखिए कुछ है नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको विजिबिलिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, तो आपको जो चाहिए पहले आप उसी के पास जाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं देखें क्या वैल्यू है, जो चाहिए और जो दिया हुआ है, आपको पहले ही बोले थे, आपको कोई कुछ भी चाहिए, कुछ भी वैल्यू चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए और जो चीज़ आपके पास दिया हुआ है, बस दोनों में रिलेशन निकालने की कोशिश कीजिए, दोनों में रिलेशन निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको रिलेशन मिलेगा, यू हैव गॉट द सॉल्यूशन, you have got the solution, now get the relation. What is that relation? What is that relation? x और 60 में क्या रिलेशन है? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है कि नहीं है? तो क्या एंगल x इक्वल टू 60 डिग्री हो सकता है? क्या एंगल x इक्वल टू 60 डिग्री हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जब ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो गया, है ना? अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 30 प्लस 60 प्लस y कितना हो गया, 180 हो गया, तो 30 60 90 हो गया, 90 प्लस y हो गया 180, सो y इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 90, सो रिजल्ट इज 90 डिग्री, y 90 डिग्री, तीनों एंगल हो गया ना, 90 30 120 और 60 180 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? हुआ कि नहीं? हो गया जेंटलमैन, इट इज करेक्ट। सो आज हमने एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा देखी, एंगल सम प्रॉपर्टी, और हमने क्या देखा, हमने एक्सटीरियर एंगल के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और एंगल सम प्रॉपर्टी को सॉल्व किए। राइट, तो अब हम फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स हैं, और उस ट्रायंगल के बेस्ड आपको इसी तरह क्वेश्चंस मिलेंगे, डिग्रीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो लाइक वी कैन डिस्कस लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, कुछ ट्रायंगल्स के अदर प्रॉपर्टीज भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बेस्ड भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि कुछ प्रॉपर्टी के जो राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, बट वट एवर आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल गो वन बाय वन, इट मीन्स चैप्टर वाइज, एवरी चैप्टर, आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी वन चैप्टर, एक भी चैप्टर हम नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। राइट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैसेंस बना के रखें आप।
ठीक है, तो ये 2 टॉपिक मैंने आज क्लियर किया. नेक्स्ट फर्दर विल सी अनदर टॉपिक्स. सो इफ यू वांट द नोटिफिकेशन इन टाइम, you must subscribe, right? Subscribe it. Channel's name Gupta Sir Mathab YouTube channel, right? You must subscribe, like and share. Okay, like and share. So you can note it down. Thank you very much.